हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूटर क्लासेस। दिस इज सुनील शर्मा। आप सभी का आज के इस वीडियो सेशन में स्वागत है गाइस। जैसे कि हम टर्म 1 के एमसीक्यूज कर रहे हैं, तो आज की वीडियो जो है वो क्लास 8th के लिए है। क्लास 8th के लिए ये वीडियो में हम कर रहे हैं एमसीक्यूज फ्रॉम द लाइट चैप्टर। यस, टर्म 1 की प्रेपरेशन बेटर वे से हो सके इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो एमसीक्यूज हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं और आप इसकी बेटर वे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं एक एक एमसीक्यू को आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देख लेते हैं। अ स्मूथ शाइनिंग सरफेस which rebounds the light back in same or in different direction is called। तो गाइस, एक स्मूथ सरफेस, शाइनिंग सरफेस जो रीबाउंड करती है लाइट बैक इन सेम डायरेक्शन और डिफरेंट डायरेक्शंस, उसको हम क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा गाइस अ मिरर। तो मिरर ही एक स्मूथ सरफेस होती है जो रीबाउंड करती है बैक इन द सेम डायरेक्शन और इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो लेंस इसका आंसर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि लेंस जो होता है वो बेसिकली ऐसी सरफेस होती है, ऐसा ऑप्टिकल डिवाइस है विच फोकसेस और डिस्पर्स द बीम ऑफ लाइट बाय मींस ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लेंस में रिफ्रैक्शन का फिनोमिना इंप्लीमेंट होता है, तो इसलिए लेंस इसका आंसर नहीं आएगा। तो गाइस, जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वो भी आंसर नहीं आएगा। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बेसिकली क्या होता है? वो पॉइंट होता है, यस, वो पॉइंट होता है ऑन द सरफेस वेयर द इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स। जहां पर इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है, टकराती है, वो होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये भी आंसर नहीं आएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? बीम ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड। तो वो बीम, लाइट का बीम जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से स्ट्राइक करता है, टकराता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको बेसिकली हम इंसिडेंट रे कहते हैं। तो यहां पे रिफ्लेक्टिंग रे नहीं आएगा आंसर गाइस, और रिफ्रैक्टेड और नॉर्मल रे तो आएगा ही नहीं। इंसिडेंट रे बेसिकली कोई भी सरफेस होती है जब बीम ऑफ लाइट उस पर टकराता है और टकरा कर रिफ्लेक्ट हो सकता है या रिफ्रैक्ट हो सकता है, मतलब पास कर जाएगा दूसरी मीडियम में। तो ये बीम ऑफ लाइट जो टकराता है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है? बैंड ऑफ 7 कलर्स इज कॉल्ड। 7 कलर्स। तो गाइज, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के लिए कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि कुछ के माइंड में आएगा कि इसका आंसर विब्यो आना चाहिए, क्योंकि विब्यो 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन है। तो बेसिकली विब्यो नहीं आएगा इसका आंसर, क्योंकि विब्यो एक फिनोमिना है, एक प्रेजेंटेशन है, एक हम ये कह सकते हैं कि एक नेम दिया गया है 7 कलर्स को, तो जिससे रिमाइंड किया जा सके, मतलब लर्न करने के लिए एक वर्ड है विब्यो 7 कलर्स को। तो इसका करेक्ट है, बैंड ऑफ 7 कलर पूछा गया है क्वेश्चन में, तो करेक्ट आंसर इसका आएगा स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम एक बैंड ऑफ 7 कलर्स होता है जिसको हम स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। डिस्पर्सन इसका आंसर नहीं आएगा। डिस्पर्सन बेसिकली प्रिज्म में यूज किया जाता है। जब रे ऑफ लाइट टकरा कर प्रिज्म से डिस्पर्स होती है अलग अलग 7 कलर्स में, उसको डिस्पर्सन कहते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन भी आएगा। रिफ्लेक्शन बेसिकली एक फिनोमिना है लाइट का, जब वह एक सरफेस पर लाइट टकराती है, टकरा कर वो रिफ्लेक्ट होती है। तो ये भी आंसर, इसका करेक्ट आंसर आएगा स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? फ्रंट बाल्स पार्ट ऑफ आई बॉल इज कॉल्ड। यस, जो फ्रंट पार्ट होता है आई बॉल का, उसको हम क्या कहते हैं? उसको बेसिकली ए आंसर आएगा इसका, कॉर्निया कहते हैं उसको। गाइस, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस भी हैं, उनको भी हमें देखना पड़ेगा। जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं उनको भी समझ लेते हैं। यहाँ पे पुपिल क्या है? पुपिल बेसिकली क्या होता है उसको पहले देख लेते हैं, रेटिना को देख लेते हैं। पुपिल जो होता है वो ब्लैक सेंटर होता है आई का। इसका फंक्शन बेसिकली होता है कि लाइट एंटर कर सके हमारी आंखों में। जो ब्लैक कलर का स्पॉट आपको मिलेगा, ब्लैक कलर का पार्ट मिलेगा, उसको हम पुपिल बोलते हैं। तो पुपिल बेसिकली हेल्प करता है लाइट को हमारी आईज में एंटर करने के लिए।
तो रेटिना को भी समझ लेते हैं। पुपिल इसका आंसर नहीं आएगा क्योंकि फ्रंट पार्ट की बात हो रही है, तो फ्रंट कॉर्निया है, ठीक है। तो रेटिना क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं। रेटिना बेसिकली एक लेयर ऑफ टिश्यू हम कह सकते हैं इन द बैक ऑफ योर आइज, मतलब आइज की बैक साइड पर जो टिश्यू का एक लेयर होता है उसको हम रेटिना बोल सकते हैं। ये क्या करता है, इसका काम क्या होता है, ये सेंसेस लाइट एंड सेंड्स इमेजेस टू द ब्रेन। तो ये बेसिकली लाइट सेंसिटिव होता है और जितने भी इमेजेस बनते हैं वो रेटिना की हेल्प से बनते हैं, इमेज जो ब्रेन पर सेंड किए जाते हैं, ठीक है। तो रेटिना भी इसका आंसर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ फ्रंट पार्ट की बात हो रही है, तो ये तो बैक पार्ट होता है और टिश्यू होता है, ठीक है। क्रोरोइड क्या होता है उसको भी हम समझ लेते हैं। तो गाइस यहाँ मैंने एक एक पार्ट को आपको बड़े बेटर वे से समझा रहा हूं सो दैट आपको क्वेश्चंस बेटर वे से समझ लग सके। क्रोरोइड जो होता है उसको मिडल लेयर ऑफ द टिश्यू इन द वॉल ऑफ आई हम कह सकते हैं। तो ये मिडल पार्ट है, तो ये भी आंसर नहीं आएगा, तो करेक्ट आंसर आएगा कॉर्निया। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग रोड्स एंड कॉन्स इन द ह्यूमन आई। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा रोड्स एंड कॉन्स क्या होते हैं हमारी आईज में, ह्यूमन आई में रोड्स एंड कॉन का क्या बेनिफिट क्या है, या रोड्स एंड कॉन क्या काम करते हैं हमारी आईज में। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोटो रिसेप्टर इन ह्यूमन रेटिना। ह्यूमन रेटिना में दो तरह के फोटो रिसेप्टर होते हैं जिनको रोड्स एंड कॉन्स बोलते हैं। रोड्स आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन एट लो लाइट, जब होती है उसके लिए जो विजन होती है, जो हमारे इमेज बनते हैं, जो हमें लाइट सेंसिटिविटी महसूस होती है लो लाइट में, तो उसको हम रोड्स के हेल्प से देख सकते हैं, रोड्स उसको कहते हैं। तो कौन सा एक्टिव होते हैं एट हाई लाइट लेवल पर, तो फोटो इसको हम फोटोपिक भी विजन बोलते हैं कॉन्स को। तो अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो रोड्स एंड कॉन्स को हमने समझ लिया, तो अब हम समझते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। तो क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द रोड्स एंड कॉन्स इन ह्यूमन आई। तो रोड्स एंड कॉन के लिए करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी थी। तो गाइस इसका आंसर आएगा बी आंसर आएगा, कॉन्स आर सेंसिटिव टू द ब्राइट लाइट। तो अभी मैंने बताया कि कॉन्स जो होते हैं वो ब्राइट लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं, कॉन्स आर एक्टिव एट हायर लाइट लेवल हम ये भी कह सकते हैं। तो रोड्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, ये तो आंसर आएगा ही नहीं। रोड कैन सेंस कलर, ये भी नहीं आंसर आएगा। कौन सा सेंसिटिव टू डिम लाइट, तो ये तो इसका ऑपोजिट है, तो करेक्ट आंसर बी आंसर आएगा। जो कौन्स होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं ब्राइट लाइट पर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन क्या कहता है, इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर रिलेटेड टू। यस, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के केस में एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या रिलेशन होता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो गाइज सबसे पहले तो हमें ये चीजें पता होनी चाहिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है। जब रे ऑफ लाइट एंटर करती है तो रे ऑफ लाइट किसी भी सरफेस को टकराती है, हम ये भी कह सकते हैं, तो वो जो एंगल बनता है सरफेस के साथ, इंसिडेंट रे का जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो दूसरा जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जब टकरा कर रे ऑफ लाइट टकरा कर आगे चली जाती है तो उस वाले जो एंगल जो बनता है उसको हम बेसिकली बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हम ये भी कह सकते हैं एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ लाइट इनकमिंग, जो ऑनकमिंग वेव होती है परपेंडिकुलर टू रिफ्लेक्टेड सरफेस होती है वो इंसिडेंट होता है, और ये जो रिफ्लेक्टेड होते हैं टकरा कर जब रे ऑफ लाइट चली जाती है तो वो और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है वो होता है रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली बात करें तो इसका गाइस आंसर जो बेस्ट आंसर आएगा वो आंसर आएगा यहां पर ए आंसर आएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड के इक्वल होता है। तो अगर डायग्राम बनाएं तो यहां पे रे ऑफ लाइट टकराई, ये नॉर्मल आ गया,
और ये एंगल जो होता है ये एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, टकरा कर रिफ्लेक्ट होती है लाइट, तो ये जो एंगल होता है नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में वो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसका आंसर आएगा I ऑलवेज इक्वल टू R। ओके गाइस, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 7th। तो बेसिकली गाइस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर लाइट, सो दैट आपकी प्रेपरेशन बेटर वे से हो सके अपकमिंग एग्जाम में। तो क्वेश्चन क्या है, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड एज ए बैक व्यू मिरर। तो बैक व्यू मतलब जब हम बाइक चलाते हैं या कार चलाते हैं तो वहां पर साइड पर एक मिरर होता है हमारी गाड़ी पर, जिससे हमें बैक पे जो ट्रैफिक आ रही है उसको बेटर वे से हम देख सकें, तो वो मिरर कौन सा होता है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर आएगा कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर जो होता है वो दूर के ऑब्जेक्ट जो भी आ रहे होते हैं बैक साइड पर उनको बेटर वे से देखने में हेल्प करता है। वो क्यों हेल्प करता है, क्योंकि वो सरफेस बढ़ा देता है, लार्ज सरफेस हो जाती है, तो इसके लिए वाइड फील्ड व्यू दे देता है, जिससे हमें बैक साइड पर जो भी ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं उसको हम बेटर वे से देख सकते हैं। तो प्लेन मिरर इस केस में नहीं आएगा गाइस। तो प्लेन मिरर के तो जितनी सरफेस होती उतना ही व्यू हमें प्रेजेंट मिलेगा, तो प्लेन मिरर इसका आंसर नहीं है। कनकेव मिरर भी नहीं आएगा। कन्वेक्स मिरर ही एक ऐसा मिरर है जो हमें बैक एंड पर वाइड व्यू देता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। यस, विजुअली इम्पेयर्ड पीपल जो होते हैं कैन रीड एंड राइट यूजिंग रीड एंड राइट। मतलब विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन कौन से होते हैं, जो हमें जो देख नहीं सकते, जो बेटर वैसे जिनको मतलब आई विजन उनकी नहीं है सही, तो उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक राइटर तो आएगा ही नहीं। इलेक्ट्रॉनिक राइटर पर वो तो देख ही नहीं पाएंगे अगर इलेक्ट्रॉनिक राइटर भी लिखा जाएगा, क्योंकि लाइट वो सेंसिटिव देख नहीं सकते। तो गाइस डिजिटल पेन भी नहीं आएगा। डिजिटल पेन तो वो डिवाइस होता है जो यूज किया जाता है, जैसे डिजिटली मैं अभी यहाँ पे लिख रहा हूं तो डिजिटल पेन, ये डिजिटल पेन के साथ लिख रहा हूं, तो बी आंसर भी नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉनिक राइटर नहीं आएगा। हेयरिंग एड तो बेसिकली सुनने के लिए होता है, तो ये भी आंसर नहीं आएगा। तो सी आंसर इसका बेस्ट आंसर आएगा, ब्रेल सिस्टम। तो ये ब्रेल सिस्टम कौन सा होता है, ब्रेल सिस्टम बेसिकली एक सिस्टम है जिस पर डॉट्स रेज्ड होती हैं, मतलब डॉट्स उभरी हुई होती हैं, दैट कैन बी रीड विद द फिंगर्स बाय द पीपल हु आर ब्लाइंड। जो विजुअली इंपेयर्ड पर्सन्स हैं, जो ब्लाइंड है, वो डॉट्स उभरी होती हैं, उनको टच करके वो फील करके उनको रीड कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9। द इमेज फॉर्म्ड बाय कैमरा एंड ए सिंपल माइक्रोस्कोप आर रिस्पेक्टिवली। यहां पे पूछा गया है कि जो कैमरा और माइक्रोस्कोप किस तरह का इमेज बनाते हैं। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर आएगा बी, रियल एंड वर्चुअल इमेज। तो कैमरा बेसिकली रियल इमेज बनाता है और जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है वो वर्चुअल इमेज बनाता है। तो इसका आंसर तो आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आंसर है बी आंसर, रियल एंड। तो दोनों सारी ऑप्शन जो है यहाँ पे कंफ्यूजिंग ऑप्शंस है। पहली ऑप्शन तो रियल एंड रियल है, तो रियल एंड रियल नहीं आएगा। तो बेसिकली जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, ऑब्जेक्ट्स उसके केप्ट इन बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस ऑफ द लेंस, सो दैट एनलार्ज और वर्चुअल इमेज हमें मिल सके। तो माइक्रोस्कोप का काम ही यही होता है कि हमें बड़ा करके वो इमेज दिखाए, एनलार्ज करके। तो जो इसलिए इसका वर्चुअल है, इसका करेक्ट आंसर है। तो कैमरा जो होता है हमें रियल पिक्चर क्रिएट करता है, तो इसलिए इसका रियल एंड वर्चुअल आंसर आएगा। वर्चुअल एंड वर्चुअल नहीं आएगा क्योंकि कैमरा तो वर्चुअल इमेज क्रिएट ही नहीं करता। रियल इमेज तो सेम साइज का आएगा, तो लार्ज साइज का नहीं आ रहा, तो इसलिए बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 10। तो गाइज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं मोस्ट इंपोर्टेंट 15 क्वेश्चंस, सो दैट आपकी बोर्ड के एग्जाम की प्रेपरेशन बेटर वे से हो सके। तो ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जो 8th क्लास में पढ़ रहे हैं और PSEB पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ओके गाइज, क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस of a ray if the reflected ray is at 90 degree of incident ray। yes,
तो गाइस यहां पूछा गया व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ ए रे इफ रिफ्लेक्टेड रे इज एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टू द इंसिडेंट रे। तो गाइस यहां पे अगर मैं ड्रॉ करूं डायग्राम, तो यहां पूछा गया कि अगर रे ऑफ लाइट टकराई है और टकरा कर वो वापस चली गई है 90 डिग्री का कोण बनाती है इंसिडेंट रे के साथ, ठीक है। तो इंसिडेंट रे के साथ वो 90 डिग्री का कोण बना रही है, तो ये रे ऑफ लाइट जो आती है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। जब टकरा कर, ये नॉर्मल है, नॉर्मल पर टकरा कर जो चली जाती है नॉर्मल के साथ अगर बात करें तो वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। अब यहाँ पे बताया गया है कि I और R के बीच में जो एंगल है 90 डिग्री है। तो अभी हमने पढ़ा है कि I इक्वल टू R होता है, तो दोनों का टोटल जो है 90 डिग्री है। तो हम कह सकते हैं I प्लस R की वैल्यू 90 है, तो R प्लस R, क्योंकि दोनों इक्वल है 90 है, तो R की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री और I की वैल्यू भी 45 आ जाएगी। ओके, तो B इसका बेस्ट आंसर आएगा। तो ये थे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम पढ़ते हैं आगे 11th नंबर क्वेश्चन पर। 11th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर्स इज कॉल्ड। तो बेसिकली इसका आंसर आएगा डिस्पर्सन, क्योंकि जब प्रिज्म में एक व्हाइट लाइट एंटर करती है तो वो 7 कलर्स में डिस्पर्स हो जाती है। इस फिनोमिना को हम गाइस बोलते हैं डिस्पर्सन। ओके, तो रिफ्रैक्शन नहीं आएगा। रिफ्रैक्शन बेसिकली ए रे ऑफ लाइट जब एंटर करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक, वो रिफ्रैक्ट हो जाती है। रिफ्लेक्शन जो होता है एक सरफेस पर रिफ्लेक्ट टकरा कर वापस मुड़ना, और डेविएशन भी नहीं आएगा। तो गाइस इसका बी आंसर करेक्ट आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, द डिफेक्ट ड्यू टू विच अ पर्सन इज नॉट एबल टू सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। मतलब वो वाला आईज में डिफेक्ट जिसके कारण डिस्टिंक्ट मतलब दूर के ऑब्जेक्ट ए पर्सन नॉट एबल टू सी, मतलब वो देख नहीं पाता, उसको क्या कहते हैं, उसको बेसिकली मायोपिया बोलते हैं। मायोपिया इसका बेस्ट आंसर आएगा। तो गाइस इसके दूसरी ऑप्शन जो है उनको भी देख लेते हैं। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया बेसिकली जिसमें पास के फॉर साइटनेस भी बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया को। तो बेसिकली हाइपरमेट्रोपिया जहाँ हाइपरोपिया भी बोल सकते हैं, हाइपरोपिया भी बोल सकते हैं, इज ए कंडीशन ऑफ आई वेयर द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट आर सीन क्लियरली। इसमें डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली नजर आते हैं बट नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली नजर नहीं आते। मतलब जो हाइपरमेट्रोपिया है उसमें नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली नजर नहीं आते, डिस्टिंक्ट आते हैं। तो मायोपिया में डिस्टिंक्ट क्लियरली नजर नहीं आते। ओके गाइस, तो ये आंसर इसका आएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि नॉट एबल टू सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये ए आंसर इसका है। कॉर्निया तो आएगा ही नहीं, कॉर्निया अभी हमने डिस्कस किया था। ये आई का पार्ट होता है जो फ्रंट पार्ट होता है जहां पे हम लाइट एंटर करती है, तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं आएगा। तो आंसर इसका आ गया ए आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई इज कंट्रोल्ड बाय, यस बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अमाउंट ऑफ लाइट, जब हमारी आईज में लाइट एंटर करती है, जब हमारी आईज में एंटर करती है, कौन सा पार्ट अमाउंट ऑफ लाइट में कितनी लाइट आनी चाहिए, कितनी लाइट कम आनी चाहिए, तो ये इरिस से इसका आंसर आएगा। अमाउंट ऑफ लाइट बेसिकली इरिस से ही कंट्रोल की जाती है। आई लेंस नहीं आएगा, आई लेंस तो हेल्प करता है हमें देखने में, और कॉर्निया भी नहीं आएगा। कॉर्निया अभी हमने बात की कि फ्रंट पार्ट होता है। क्लेरी मसल भी नहीं आएगा, क्लेरी मसल जो होते हैं वो बेसिकली आई का ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इरिस क्यों आएगा, इरिस के बारे में भी समझ लेते हैं। इरिस बेसिकली एराइड्स भी बोलते हैं इसको प्लूरल सेंस में। थिन टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो कंट्रोल करता है सारी लाइट को, मतलब कितनी लाइट हमारी आईज में एंटर हो कितनी नहीं हो। तो इसको हम कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द डायमीटर एंड द साइज ऑफ पुपिल। तो साइज ऑफ पुपिल को कंट्रोल करता है ये इरिस। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा गाइस सी आंसर आएगा इरिस। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, मायोपिया कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ। तो गाइस अभी हमने बात की थी कि मायोपिया क्या होता है। मायोपिया में डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट कांट बी सीन करेक्टली।
तो अब इस तरह के जो डिफेक्ट होते हैं विजन डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय द यूजिंग कनकेव लेंस। यस, कनकेव लेंस इसका आंसर आएगा। कनकेव लेंस से ये करेक्ट किया जा सकता है। उस केस में क्या होता है, दूसरा जो हमने पढ़ा था हाइपरमेट्रोपिया, उसमें डिफेक्ट होता है डिफेक्ट ऑफ विजन इन ह्यूमन आई इन विच अ पर्सन कांट सी नियर ऑब्जेक्ट्स। जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं विजन कैन बी करेक्टेड बाय द कनकेव लेंस ऑफ ए सुटेबल पावर इन फ्रंट ऑफ ए मायोपिया आइज। तो मायोपिया वाले डिफेक्ट की आइज के सामने अगर कनकेव लेंस हम सुटेबल यूज किया जाए तो ये हम डिफेक्ट को करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मायोपिया का मैंने बताया था, मायोपिया इज ए ह्यूमन आई डिफेक्ट इन विच द आई कांट सी द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बियॉन्ड फ्यू मीटर। कुछ मीटर के बाद वो हमें क्लियरली नजर नहीं आता, तो इसको हम शॉर्ट साइटनेस भी कहते हैं। तो ये बेसिकली कनकेव मिरर से ही करेक्ट किया जा सकता है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लाइट एंटर्स द आई थ्रू। यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो लाइट बेसिकली कॉर्निया से ही एंटर होती है, क्योंकि कॉर्निया जो होता है फ्रंट पार्ट होता है हमारे आईज का। प्यूपिल तो बेसिकली एक कवर करता है, उसको कंट्रोल भी कह सकते हैं, कंट्रोल करता है हमारे लाइट की एंट्रेंस को, लाइट के साइज को, आई के साइज को। और यहाँ पर कॉर्निया बेस्ट आंसर है। आई लेंस तो आएगा नहीं। आई लेंस बेसिकली हमारी आईज के लेंसेस होते हैं जो बेसिकली हेल्प करते हैं हमें देखने में। और जो नेक्स्ट बचा हमारा रेटिना, रेटिना बेसिकली वो मसल होता है, वो पार्ट होता है आई का जहां पर इमेज बनता है। हम इसको लेयर ऑफ टिश्यू भी बोल सकते हैं। इन बैक ऑफ योर आइज, हमारी आइज के बैक पर एक टिश्यू की लेयर होती है जो हेल्प करती है, जो इमेज बनाती है, इमेज सेंड करती है ब्रेन को। तो इसका करेक्ट आंसर जो गाइस बनेगा वो बनेगा कॉर्निया। ओके गाइस, तो ये थे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट 15 क्वेश्चंस जो मैंने आपके साथ शेयर किए। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन बड़े बेटर वे से समझ लग गए होंगे। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक और नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।